अब तक आपने देखा कि सोमानी परिवार की खुशियों पर नितिन की गर्लफ्रेंड की आत्मा ग्रहण बनकर आ जाती है। अब आगे। मैं मोनालिसा हूँ। इसकी माँ हम लोगों की शादी के लिए नहीं मानी तो मैंने आत्महत्या कर ली, मगर जब मैं मर रही थी तब इस नितिन ने मुझे वचन दिया था, मगर इसने अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं बदला लेकर रहूंगी। तेरे होते हुए तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे हर हाल में मिताली के शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। मैं नितिन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जीते जी हमारा मिलन नहीं हुआ तो क्या हुआ? मरने के बाद हम दोनों एक होकर रहेंगे। नितिन ने अपना वादा तोड़ा और इस लड़की को मेरी जगह दे दी, इसीलिए अब मैं पहले इस लड़की को मारूंगी, मगर यदि तू मेरे रास्ते में आएगा तो तू भी मरेगा। और तुझे देखकर लग रहा है कि तू अपनी बात पर अड़ा रहेगा और मेरी नहीं सुनेगा, तो ठीक है, चल पहले तू ही सही। कहते हुए मिताली ने गुरुजी का गला तेजी से पकड़ लिया और उन्हें अपने एक ही हाथ से हवा में उठा दिया। गुरुजी के शिष्य उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसके हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी उन्होंने कुछ मंत्र जाप चालू किया और गंगा जल के छींटे मिताली के ऊपर दिए। तभी उसे एक तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिर पड़ी। मिताली जोर जोर से हंसने लगी। ये चूहे बिल्ली वाला खेल खेलकर तुझे लग रहा है कि तू जीत जाएगा? नहीं, प्यार में धोखा खाए हुए इंसान की आत्मा से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। तुम और तुम्हारा गंगा जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गंगा मैया तो मुक्ति देने वाली है। जो एक बार इनका नाम भी ले लेता है वो उसके सारे पापों से उसे दूर कर मुक्ति दे देती है। फिर तू तो इनकी शरण में आई है, तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। ये तेरे पापों को भिलाकर तुझे अपनी गोद में जगह देगी। मेरी मुक्ति से पहले इस नितिन की मुक्ति होगी। इसे मैं अब खुद से दूर नहीं होने दूंगी। कहते हुए उसने नितिन पर हमला किया। उसे गिराकर उसकी छाती पर बैठ गई और अपने बड़े बड़े नाखूनों से जैसे ही वो नितिन का सीना चीरने वाली थी, उसे गुरुजी ने रोक लिया। फिर गुरुजी ने उसके सर के बाल पकड़ कुछ बाल काट लिए और मंत्रों के साथ अपने सामने जल रही अग्नि में डाल दिए। जैसे ही बाल जलने लगे, मिताली जोरों से चीख रही थी। उसने नितिन को छोड़कर गुरुजी पर वार करने की कोशिश की, मगर देखते ही देखते उसके शरीर में से काला धूल निकला और मिताली बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर कंचन जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, ये सब मेरे बच्चों के साथ ही क्यों हो रहा है? इन सब बातों का असर मिताली के आने वाले संतान पर न हो। रक्षा करो गुरुदेव। तुम्हारी चिंता जायज है, अभी खतरा टला नहीं है। वो दुष्ट आत्मा कुछ ही देर के लिए गई है, किसी भी वक्त वो वापस आ सकती है। उसकी मंशा बहुत साफ है, उसे हर हाल में नितिन का प्यार चाहिए। नितिन, तुमने उसके साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। तुमने एक साथ 2 लड़कियों का जीवन बर्बाद किया और उसकी सजा इस बेचारी को मिल रही है। गुरुजी की बात सुनकर नितिन की नजरें नीचे हो गई। गुरुजी, उससे बहुत बड़ी गलती तो हो गई है, मगर अब इसका कोई तो उपाय होगा। वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है। उसने मिताली की आत्मा को बहुत कमजोर कर दिया है। जब वो इसके शरीर में नहीं है तो उसे होश में लाना थोड़ा मुश्किल है। हम आपके पास बहुत आशा लेकर आए हैं। अब आप ही मिताली और उसके आने वाले बच्चे की रक्षा करो। ये बहुत कठिन परिस्थिति है। मिताली का शरीर, मन, आत्मा सब कुछ कमजोर हो चुका है। ऊपर से उसका होने वाला बच्चा, उसकी सुरक्षा बहुत कठिन कार्य है। अगर ईश्वर ने यदि मुझे उसकी रक्षा के लिए चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। हे गंगा मैया, अपने इस दास के वचनों की लाज रख लेना। कहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ पूजन की सामग्री मंगवा कर, जिसमें
मांस, मदिरा और कुछ अभक्ष्य फल भी थे। गुरुदेव, ये कैसी पूजन सामग्री है? हम वैष्णव हैं, इस तरह की पूजा सामग्री? बेटा, कुछ पूजा पाठ हमारी सोच से परे होते हैं, बस उन पर विश्वास रखो। मगर पहले मिताली का होश में आना बहुत जरूरी है। कहते हुए उन्होंने मिताली के सिर पर हाथ रखा तो उनके हाथ से रोशनी निकलकर मिताली के सर में प्रवेश हो गई, जिससे मिताली को होश आ गया। ये देखकर गुरुजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें मुस्कुराते देख कंचन जी के दिल को सुकून मिला। उन्हें लगा अब शायद गुरुजी को रास्ता मिल गया है। उन्होंने मन ही मन गुरुजी और माँ गंगा को प्रणाम किया। गुरुजी ने पूजा शुरू कर दी। इस पूजा में बहुत से विघ्न या परेशानी आ सकती है, मगर मेरी साफ शब्दों में आप सभी को मेरी ये चेतावनी है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं आप सभी के आसपास एक सुरक्षा रेखा बना दूंगा। आपको हर हाल में उस सुरक्षा रेखा के भीतर ही रहना है। कहते हुए गुरुजी ने नितिन और कंचन जी के लिए एक आसन बिछाया और उसके आसपास भभूत से सुरक्षा रेखा बना दी। वे दोनों अपने अपने आसन पर बैठ पूजा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने मिताली को अपने सामने बिठाया और पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मौसम पूरा बदल गया। काले बादल घिराए और हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद तेज आंधी चली और मिताली के शरीर में एक झटका सा। तू क्यों नहीं मान रहा है? क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। वो हंसते हुए धीरे धीरे नितिन की ओर बढ़ने लगी तो नितिन पीछे हट रहा था। नितिन, खबरदार जो इस सुरक्षा रेखा के बाहर निकले। गुरुजी के कहने पर नितिन अपनी जगह पर ही बैठा रहा, मगर वो उसे डरा रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्यों को इशारा किया तो उन्होंने मिताली के ऊपर गंगा जल डालना शुरू किया। हर बार गंगा जल की बौछार पर मिताली जोरों से चीख रही थी। रुक जा पंडित, वरना ये और इसका बच्चा दोनों अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मगर गुरुजी की चेतावनी को अनसुना कर वो आत्मा मिताली के शरीर से चली गई। एक तरफ मूर्छित मिताली थी तो दूसरी तरफ उसके शरीर से ढेर सारा खून बहने लगा था। ये देख कंचन जी जोरों से चीखी। ये सब क्या हो गया? वो दुष्ट अपने साथ मेरे घर के चिराग को भी ले गई। कहते हुए वो मिताली के पास आई और उसके सर को सहलाने लगी। ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम पूजा के बीच में से क्यों उठ गई? वो अब तेरी सुरक्षा रेखा से बाहर है। तूने मुझे तो बांध दिया, मगर अब इसकी सुरक्षा कौन कर पाएगा? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने कंचन जी का हाथ बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचा और उन्हें हवा में उछाल दिया, मगर गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें हवा में ही रोक दिया। तू कंचन से धोखा कर सकती है, मगर मुझसे नहीं। मैं अभी तक मिताली की कोख में पलने वाले बच्चे का ध्यान रखकर उससे आराम से पेश आ रहा था, मगर शायद तू इसके लायक ही नहीं। अब तू मेरा रौद्र रूप देखेगी। कहते हुए उन्होंने अग्नि में ढेर सारे काले तिल और जौ डाले। देखते ही देखते अग्नि तेजी से भड़क गई। उस अग्नि के तेज को मिताली का शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। कंचन जी पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। गुरुजी ने उन्हें हवा में से उतारकर कंचन जी को सुरक्षा रेखा के भीतर बिठाया। मैं अब शमशान डाकिनी का आह्वान कर रहा हूँ। तुम लोग बिल्कुल मत डरना, वो केवल उस दुष्ट आत्मा के लिए आ रही है। कहते ही वो कुछ मंत्रों का जाप कर आहुतियां देने लगे। देखते ही देखते हवन कुंड की अग्नि का धुआं एक आकृति में बदलने लगा और वो आकृति मिताली के पास जाकर बैठ गई। मिताली उसे देखकर जोर से चीख रही थी। उस आकृति ने मिताली के पेट को चीरकर
एक काली आकृति को बाहर निकाला और देखते ही देखते उसे लेकर गंगा में कूद गए। कुछ देर तक उस साये की चीखें सुनाई दी, फिर सब कुछ शांत हो गया। मिताली अभी भी बेहोश थी। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसके शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी, मगर जैसे ही कुछ होश आया उसे तुरंत अपने बच्चे की याद आई। माँ चाहे खुद कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो, अपने बच्चे की तो परवाह करती ही है। तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। कंचन जी, आप इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। आपकी और नितिन की गलतियों का खामियाजा इस बेचारी लड़की ने भुगता है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। कहते हुए उन्होंने मिताली के सिर पर हाथ रखा तो गंगा में से एक शक्ति पुंज आकर मिताली के शरीर के भीतर समा गया। नितिन, तुम्हें पहली संतान के रूप में मोनालिसा मिलेगी। ईश्वर का विधान अटल है और वो तुम्हारे पास ही रहेगी। राम जी भला करे।